हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार डीएलएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये है आपको सेट नंबर 5। इससे पहले हम 4 तक करवा दिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ना आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है और प्ले लिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है। तो आप जो है नीचे जो प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है उससे जुड़ जाइए और आप लोग जो है 1 नंबर सेट से लेकर 4 नंबर सेट तक देख सकते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 5। यह जो एग्जाम हुआ था आपको 10/6/2023 को प्रथम पाली में हुआ था, ठीक है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है और इसमें हम जो है आप लोगों के लिए 2022 से 2024 तक जितना भी इसमें पेपर हुआ है ना, सभी को कराएंगे। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे क्लास अपलोड होने के कुछ घंटे बाद आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और हम आप लोगों के लिए बनाते हैं। क्लास को पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग जो है अभी सेट नंबर 5 करेंगे। तो ये जो है आपको यूनिक पब्लिकेशन का है, बुक है। बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बुक को तैयार किया गया है। तो इसमें हम है आप लोगों के लिए 2022 से 2024 तक सारा जो है सेट करवाएंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 5। ये जो दोस्तों बिहार डीएलएड परीक्षा यह हुआ था 10/6/2023 को प्रथम पाली में हुआ था, ठीक है। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन है और इसमें से अभी हम लोग पहले है इंग्लिश का प्रश्न करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और अदर ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या पूछ रहा है? फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। नथिंग बट हर्ट्स डैश देयर। नथिंग बट हर्ट्स डैश देयर। या खाली स्थान में क्या भराएगा? यहाँ जो भराएगा ना दोस्तों, क्या भराएगा कमेंट कीजिए। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा इसका इज, ऑप्शन नंबर बी इज होगा। 2 नंबर प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। रोहन डैश द मूवी बिफोर द रीड द रिव्यू। इसका राइट आंसर होगा हैड वॉच्ड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 3 नंबर का प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल चूजिंग डिवाइस, ठीक है। देयर आर अदर फैक्टर्स दैट कुड लीड टू वायलेंस बिसाइड वीडियो गेम्स डैश पुअर मेंटल हेल्थ कुड काउज वायलेंट बिहेवियर। इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉर इंस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, फॉर इंस्टेंट। 4 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस डैश यू एडमिट टू ए क्राइम इफ यू डिड नॉट कमिट इट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? वुड। 5 नंबर का प्रश्न है फाइंड द मोस्ट सुटेबल चूजिंग डिवाइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। अमीरा लेफ्ट द क्लास अर्ली डैश शी डिड नॉट वांट टू इज up to buy food at the cafe later। क्या होगा? एज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा एज। 6 नंबर प्रश्न है फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई विश आई डैश ए किंग। क्या होगा? तो यहाँ होगा वेयर, WERE वेयर। इसका सेंटेंस बनेगा आई विश आई वेयर ए किंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा वेयर। 7 नंबर का प्रश्न है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज। देयर weatherman has forecasted that it's going to rain। यहाँ जो अंडरलाइन वाला शब्द है इट्स गोइंग टू रेन, इसके स्थान पर क्या होगा? राइट। तो इसका जो आपको कौन सा टेंस होगा, ये होगा आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस।
8 नंबर प्रश्न, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स फ्रेज। क्या है फ्रेज? ए क्लोज सेव, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नैरो एस्केप। क्या होगा राइट आंसर? नैरो एस्केप। 9 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। आई कुड मैरी हर इफ आई डैश टू। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा वांटेड। 10 नंबर प्रश्न है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ही वॉज गोइंग डैश द स्टेशन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा टूवर्ड्स द स्टेशन होगा। 11 नंबर प्रश्न है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सोनोज विल रिटर्न डैश ए वीक। क्या होगा राइट आंसर? विद इन। ऑप्शन नंबर ए होगा विद इन ए वीक। 12 नंबर प्रश्न, सेलेक्ट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स फ्रेज। कॉल आउट। कॉल आउट का क्या हो जाएगा? तो कॉल आउट का होगा आपको क्या होगा? टू शॉर्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 13 नंबर का प्रश्न, चूज द करेक्टली पंक्चुएट स्टेटमेंट। क्या होगा? इसका होगा आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यस्टरडे आई मीट ए 10 ईयर ओल्ड बॉय। यस्टरडे आई मीट ए 10 ईयर ओल्ड बॉय। 14 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज इन द सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। हीरा सेड आई विल कम टुमारो। हीरा टोल्ड दैट डैश कम द डैश। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ही वुड नेक्स्ट डे। 15 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सी इज रियली गुड ए कंफ्यूजिंग पीपल। 16 नंबर प्रश्न है, पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस दैट इज समथिंग टू रिमेंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? रिमेंबर। 17 नंबर प्रश्न है, द ये जो दिया हुआ है द जो इसे सिंबल बना हुआ है ये क्या कहलाता है? यह कहलाएगा आपको सेमीकोलन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 17 का। 18 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ दिया हुआ, निशी सेड द एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट। निशी टोल्ड दैट डैश वेरी डिफिकल्ट। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा द एग्जाम वाज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा द एग्जाम वाज। 19 नंबर प्रश्न है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। वन सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। लव यू कंट्री, लव योर कंट्री। यहाँ लिखा हुआ है लव योर कंट्री। इसका क्या होगा आंसर? योर कंट्री शुड बी लव्ड। क्या होगा? योर कंट्री शुड बी लव्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स फ्रेज। लेंड एन ईयर। लेंड एन ईयर का क्या हो जाएगा? इसका होगा रिक्वेस्ट टू लिस्टन अटेंटिविटी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा लिस्टेन होगा, यहाँ लिस्टेन। नेक्स्ट है विज्ञान। ठीक है, विज्ञान का प्रश्न देखेंगे अब। 46 नंबर का है, लाइम जल है, इनमें से कौन सा ऑप्शन लाइम जल है? तो लाइम जल कौन होगा? तो लाइम जल होगा आपको CaOH2। CaOH2। ऑप्शन नंबर सी जो है ये लाइम जल है। 47 नंबर प्रश्न है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो ये होगा सिर्फ लाल रंग। ऑप्शन नंबर बी लाल रंग।
48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है? मानव का उद्भव स्थान कौन है? तो ये होगा अफ्रीका। अफ्रीका से ही मानव जाति का उद्भव हुआ था। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। 49 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है? पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है? तो कार्बन गैस का अगर हम प्रतिशत की बात करें तो इसमें जो प्रतिशत आएगा 0.003%। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.0003%। 50 नंबर प्रश्न है, हिकेटर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? यह किया था आपको 5। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 5। 51 नंबर का प्रश्न, सभी कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता है, क्या है? तो सभी कशेरुकियों का एक सामान्य विशेषता होगा सिर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा सिर होगा। 52 नंबर प्रश्न है, पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाएगा? पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है? तो कहलाएगा गुटेशन। क्या कहलाएगा? तो गुटेशन कहलाएगा। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? गुटेशन। 53 नंबर प्रश्न है, जो आप फिगर देख रहे हैं, 3 प्रतिरोध चित्रानुसार एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के क्रम में जुड़े हैं। ए तथा बी के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ पूछ रहा है ए तथा बी के सिरों के बीच, ए तथा बी के सिरों के बीच, या ये जो ए दिया हुआ है और इसके बी के सिरों के बीच का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, आपको हम इसका आंसर बता रहे हैं, 32 ओम। कितना होगा? 32 ओम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 32 ओम। 54 नंबर का प्रश्न है, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाएगी टूनोप्लास्ट। क्या कहलाएगी? टूनोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा टूनोप्लास्ट। 55 नंबर प्रश्न है, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? यह आपको तमिलनाडु में, किस में है? तमिलनाडु में। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में स्थित है। 56 नंबर प्रश्न है, मैक्स MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, किसकी? यह होगी आपको किसकी? तो सोयाबीन की। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन। 57 नंबर का प्रश्न है, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है? तो किया जाएगा पराध्वनि तरंग। सोनार में जो है क्या उपयोग किया जाता है? पराध्वनि तरंगों का। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है पराध्वनि तरंगों का। 58 नंबर प्रश्न है, जेल मिश्रण है, तो जो ऑप्शन थे इसमें से जेल मिश्रण क्या है? तो जेल मिश्रण होगा द्रव तथा ठोस का मिश्रण को हम लोग जेल मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा द्रव तथा ठोस का। 59 नंबर का प्रश्न है, टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? टंगस्टन जो है कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? तो पिघलेगा आपको 34 से 22 डिग्री सेल्सियस पे। जब टेम्परेचर 34 से 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो टंगस्टन क्या होगा? पिघल जाएगा। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 34 से 22 डिग्री सेल्सियस। 60 नंबर प्रश्न है, एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी की 7 नंबर का प्रश्न फिर से देखिए, एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड तय कर अपनी दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड तय कर वापस लौट जाता है, तो उस बालक का औसत वेग क्या होगा? इसका औसत वेग होगा 0 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। 61 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है? ये जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है? तो देखिए लोहा जो होगा ना, लोहा क्या होगा? सक्रिय धातु है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा लोहा। 62 नंबर प्रश्न है, एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है। एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है?
तो इसका जो जलीय विलयन होगा ये आपको कहलाएगा, क्या कहलाएगा? सिरका। सिरका जो है एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सिरका। 63 नंबर प्रश्न है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या होती है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या होती है? तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तु क्या होती है? ठंडी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठंडी होती है। 64 नंबर प्रश्न है, m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो तो उनके वेग का अनुपात क्या होगा? उनके वेग का अनुपात होगा 2:1। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 2:1। 65 नंबर प्रश्न है, जियोट्रोपिज्म पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया है? यह आपको गुरुत्वाकर्षण बल का। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन का प्रश्न है जो 66 नंबर से स्टार्ट है। भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ दी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे जो जाना जाएगा आपको किसके रूप में? वर्तमान प्रति के रूप में। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान प्रति। 67 नंबर प्रश्न है जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था? राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था? यह बनाया गया था आपको वर्साई की संधि के द्वारा। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्साई की संधि। 68 नंबर प्रश्न है, अल्लूरी सीतारमन राजू कौन थे? अल्लूरी सीतारमन राजू कौन थे? यह थे आंध्र का आदिवासी नेता। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र का आदिवासी नेता। 69 नंबर प्रश्न, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें जो रिसाव जो गैस हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। 70 नंबर प्रश्न है, जारूजेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? जारूजेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? ये थे आपको पोलैंड का। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये पोलैंड का राष्ट्रपति था। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? तो देखिए, गेहूं खाद्य फसल है, चावल है, मक्का है, लेकिन कपास जो है खाद्य फसल नहीं है। 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। 72 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? ये जो चार ऑप्शन देख रहे हैं, सर्वाधिक कम जनसंख्या ये सिक्किम में होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सिक्किम। 73 नंबर प्रश्न, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुआ सन 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1600 ईस्वी। 74 नंबर प्रश्न है, G77 की स्थापना कब की गई थी? G77 की स्थापना कब की गई थी? 1964 में। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1964। 75 नंबर प्रश्न, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाएगा आपको किस नाम से? तो नारायणी नदी के नाम से। नेपाल में नारायणी नदी को ही, यानी नेपाल में जो गंडक नदी को नारायणी नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 76 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है कितना है? 2011 के अनुसार पूछ रहा है, तो इसका होगा आपको 1106 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए 1106 व्यक्ति। 77 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? देखिए, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। 78 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या है कितना? है आपको 34। ऑप्शन नंबर ए 34 जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या है। 79 नंबर प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है कहाँ पे? राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे अवस्थित है? यह अवस्थित आपको राजस्थान में। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। 80 नंबर प्रश्न, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? यह है स्विट्जरलैंड में, सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है? 48A का संबंध किससे है? तो 48A का संबंध है आपको
वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 82 नंबर का प्रश्न, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था वो कौन था? वह था आपको तिलका मांझी। तिलका मांझी ने ही अंग्रेजों पर पहला हथियार उठाया था। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ संथाली पूछा है तो तिलका मांझी राइट आंसर होगा। 83 नंबर प्रश्न, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह किया गया है आपको अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40 राइट आंसर होगा। 84 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1948 में जर्मन की मुद्रा का नाम क्या था? इसका नाम था डाइचे मार्क। क्या था? डाइचे मार्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 85 नंबर प्रश्न, लक्ष्मी सागर झील कहाँ अवस्थित है? लक्ष्मी सागर झील कहाँ अवस्थित है? लक्ष्मी सागर झील अवस्थित है आपको दरभंगा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, दरभंगा। समान हिंदी का प्रश्न है अब, जो 96 नंबर से स्टार्ट है। तो देखिए इसमें दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तीव्र बुद्धि वाला। तीव्र बुद्धि वाला को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहेंगे कुशाग्र बुद्धि। क्या कहेंगे? कुशाग्र बुद्धि। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुशाग्र बुद्धि। 97 नंबर प्रश्न है, शाश्वत का विलोम क्या होगा? शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? विलोम का मतलब उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा? तो इसका होगा अस्थाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, अस्थाई। 98 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं पौधे डैश रहा हूँ। तो मैं पौधे क्या होगा? मैं पौधे लगा रहा हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा? लगा शब्द बनेगा, मैं पौधे लगा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, लगा। इसके बाद 99 नंबर प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आभूषण का पर्यायवाची क्या होगा? आभूषण का पर्यायवाची क्या होगा? तो आभूषण का पर्यायवाची होगा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, अलंकार। 100 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो संकट से, कठिनाई से बचना, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 101 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है शुद्ध है, मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। 102 नंबर का प्रश्न है, लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का अर्थ होगा संघर्ष करना। क्या होगा? संघर्ष करना। 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघर्ष करना। 103 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है? यह जो शब्द सही नहीं होगा आपको उज्ज्वल, ये सही नहीं, इसका होगा उज्ज्वल, उज्ज्वल ऐसे होगा। 104 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द होगा आपको अरविंद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, अरविंद। 105 नंबर प्रश्न है, संधि शब्द का संधि विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? संधि, इसका होगा सम जोड़ धी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 106 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित किस शब्द में समास है? तो देखिए राज्याध्यक्ष इसमें भी समास है, राजा रानी इसमें भी है, यथाशक्ति इसमें भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। 107 नंबर प्रश्न है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो इसका जो पुल्लिंग रूप होगा आपको नद। क्या होगा? नद। ऑप्शन नंबर सी, नद। 108 नंबर प्रश्न है, अहिर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका होगा अहिरीन। अहि दुर्गीकार रहर्षिकार न। ऑप्शन नंबर बी। 109 नंबर प्रश्न है, कर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? कर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है इसमें से? तो देखिए बर्फ, बर्फ नहीं होगा। 110 नंबर का प्रश्न, वो गंदगी से घृणा करता है में से कौन सा कारक है? कौन सा कारक है इसमें? इसमें कारक होगा आपको अपादान कारक। 110 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक। 111 नंबर प्रश्न, सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक पर सर्ग है? देखिए इसमें होगा अधिकरण। क्या होगा? अधिकरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अधिकरण। 112 नंबर प्रश्न है, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता है, कौन सा वाच्य है?
देखिए इसमें जो वाच्य होगा आपको कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कर्मवाच्य। 113 नंबर प्रश्न है, जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो कांचे घट जिमी डारो फोड़ी सकऊं मेरू मूसक जिमी तेरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, यहाँ रस पूछ रहा है, तो रस होगा रौद्र रस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 114 नंबर प्रश्न है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे हम लोग चौपाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा चौपाई। 115 नंबर प्रश्न है, 13-11 मात्राओं पर यति और 4 चरण युक्त छंद है, क्या है, ये आपको दोहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोहा। 116 नंबर प्रश्न है, गर्व करऊं रघुनंदन जिन मन मां देखऊं आपन मूर्ति सी के छां। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार होगा प्रतीप अलंकार। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा प्रतीप। 117 नंबर प्रश्न है, पट पट पीत मनहु तड़ित रुचि सूचि नौमी जनक सतावर। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, देखिए इसमें अलंकार होगा आपको ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं उपमा, यही होगा। 118 नंबर प्रश्न है, मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता चले लोक लोचन सुख दाता बालक वृंद देखी अति शोभा चले संग लोचन मनु लोभा। उपयुक्त छंद किस प्रकार का है, यह छंद है आपको चौपाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा चौपाई। 119 नंबर प्रश्न है, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। उपरोक्त छंद किस प्रकार के हैं, यह छंद है आपको रोला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा रोला रोला। 120 नंबर प्रश्न है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दे। ध्यान से पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं आप लोग देखिएगा गद्यांश क्या है, तो चलिए देखते हैं। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इस प्रकार प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्र की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियां निम्न में से कौन सी है, तो इसमें देखिए गंगा भी होगा, यमुना भी होगा और इसका गोदावरी हुई होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये सीट नंबर 5 जो है हम कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट आएगा सीट नंबर 6। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।